साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान चल रहा है और जीव विज्ञान में भी हमारा क्या चल रहा है आपका जीव विज्ञान में भी हमारा चल रहा है ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, और उसमें भी क्या चल रहा है, एक रक्त परिसंचरण चल रहा है। रक्त परिसंचरण के जो महत्वपूर्ण अंग थे वो थे चार। हमारा रक्त, हृदय, ध्वनिया और आपका लसीका तंत्र। तो उसमें से हमने किसको कंप्लीट कर लिया है? रक्त को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसमें भी एक टॉपिक बचा हुआ है क्या, कि हमने उसमें कणिकाएं पढ़ी। तो कणिकाएं हमने डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी बचा हुआ क्या है हमारा? प्लेटलेट्स बची हुई हैं, या हम कह सकते हैं कि रक्त बिंबाणु बचे हुए हैं, या बोल सकते हैं हम थ्रोमोसाइट्स बचे हुए हैं। तो ये हमारी एक प्लेटलेट्स बची हुई है। और उसके बाद हम जानेंगे आपके लसीका तंत्र के बारे में कि लसीका तंत्र क्या होता है और किसे कहते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में या रक्त बिंबाणु के बारे में। तो जो रक्त बिंबाणु है ये किस में पाया जाता है? आपका स्तनधारियों में पाया जाता है। यानी प्लेटलेट्स जो है वो किस में पाई जाती हैं? आपकी मनुष्यों में पाई जाती हैं। और उसमें अगर हम बात करें तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें? प्लेटलेट्स में भी क्या नहीं पाया जाता? आपका केंद्रक नहीं पाया जाता। और केंद्रक नहीं पाया जाता और ये बनती कहाँ है? ये बनती है आपकी अस्थि मज्जा में। यानी डब्ल्यूबीसी भी, आरबीसी भी और प्लेटलेट्स भी आपकी तीनों कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। और आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी कहाँ समाप्त होती है? आपके प्लीहा में यानी स्प्लिन में। और उसके बाद अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी कहीं भी क्या हो जाती है? आपके समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स भी कहाँ समाप्त होती हैं? आपकी प्लीहा में ही समाप्त होती हैं। तो आइए जान लेते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स, इसका एक और दूसरा नाम क्या है आपका? रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु, या आप बोल सकते हैं थ्रोमोसाइट्स। थ्रोमो साइड्स भी इसको क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं। प्लेटलेट्स कहाँ पाई जाती हैं? ये केवल मनुष्य और स्तनधारियों में पाई जाती हैं और इनमें क्या नहीं मिलता? आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स केवल मनुष्य व स्तनधारियों में पाई जाती हैं। स्तनधारियों में पाई जाती हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होता। नहीं होता तथा इनका निर्माण निर्माण अस्थि मज्जा यानी हम बोल सकते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। किसका? आपका प्लेटलेट्स का निर्माण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। और हम बात करें कि रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है, ये समाप्त कहाँ होती है? तो ये समाप्त होती है आपके प्लीहा में या स्पिन में। ठीक है। तो रक्त बिंबाणु की मृत्यु प्लीहा में होती है। कहाँ होती है? आपकी प्लीहा में होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें आपके प्लेटलेट्स की या रक्त बिंबाणु की। तो जो आपका प्लेटलेट्स है, आपका रक्त बिंबाणु है, इनका कार्य क्या है? इनका प्रमुख कार्य है रक्त का थक्का जमाना। क्या है इनका प्रमुख कार्य? रक्त का थक्का जमाना। यानी इनका प्रमुख कार्य, इनका प्रमुख कार्य रक्त का थक्का जमाना है। थक्का जमाना।
क्या है इनका प्रमुख कार्य, क्या है आपका रक्त का थक्का जमाना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रक्त का जो थक्का जमता है वो किस कारण से जमता है, तो हमने एक आपका क्या पढ़ा था, आपका प्लाज्मा में जब हमने 10% मिनरल्स पढ़े थे, तो उसमें हमने एक प्रोटीन पढ़ा था। कौन सा प्रोटीन पढ़ा था हमने? फाइब्रोनोजिन। जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन था वो क्या करता है, वो ब्लड का थक्का जमाता है। किस कारण से? विटामिन के की मदद से। किसकी मदद से जमाता है? विटामिन के की मदद से। और वो कहाँ पाया जाता है? आपका लीवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपका यकृत में पाया जाता है। और जब हम बात करें डेंगू, जो बुखार होता है, जो डेंगू हमारी बॉडी में हो जाता है, जब हमें डेंगू होता है तो सबसे पहले हमारा क्या घटता है? तो सबसे पहले हमारी प्लेटलेट्स घटती हैं। क्या घटती हैं? प्लेटलेट्स की संख्या घटती है। तो डेंगू ज्वर होने पर प्लेटलेट्स की संख्या घटती है। जब डेंगू होता है और हमारी क्या होती है, प्लेटलेट्स घट जाती है, तो क्या बोलते हैं कि बकरी का दूध पीना चाहिए, पपीते के पत्तों का पानी उबाल कर पीना चाहिए, गिलो पीना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो ड्रैगन फ्रूट आता है उसे अगर हम खाते हैं तो उससे हमारी जो है इम्यून सिस्टम जो है वीक हो गया था तो वो अच्छा होने लगता है। और जो ड्रैगन फ्रूट है उससे जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो बहुत जल्दी से कवर होने लगती है। तो डेंगू जब हमें होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है डेंगू में, कि जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो घटने लग जाती हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं कि फाइब्रोनोजिन विटामिन के की सहायता से, फाइब्रोनोजिन विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का जमाता है। क्या जमाता है? आपका रक्त का थप्पा किसकी वजह से जमता है? फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन है उससे और विटामिन के की सहायता से। अब हम बात करें कि जो ये है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है वो कहाँ पाया जाता है, तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन आपका पाया जाता है, फाइब्रोनोजिन आपका कहाँ पाया जाता है? यकृत में। कहाँ पाया जाता है? यकृत में, यानी हम इसे बोल सकते हैं लीवर में। यकृत भी लीवर को ही बोलते हैं, ठीक है। लीवर इंग्लिश में बोलते हैं, यकृत हिंदी में बोलते हैं। तो जो आपका फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है वो लीवर में पाया जाता है, आपका यकृत में पाया जाता है। और वो क्या करता है कि विटामिन के की सहायता से ब्लड का थक्का जमाता है। उसके बाद हम बात करें कि रक्त समूह जो है हमारा, जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, उसकी खोज किसने की थी, तो ब्लड ग्रुप की या रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। कितने प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। तो कितने प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप हो जाते हैं? 4। ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज खोज लैंड स्टीनर ने की। किसने की? लैंड स्टीनर ने की। और उन्होंने क्या बताया कि जो आरएच फैक्टर पाया जाता है, जो आरएच तत्व पाया जाता है, वो सबसे पहले किस में मिला था? आपका रिसेस बंदर में। किस में मिला था? आपका रिसेस बंदर में। आरएच तत्व, आरएच तत्व सर्वप्रथम पाया किस में पाया गया? आपका रिसेस बंदर में। बंदर था ऋषिस, उसमें क्या पाया गया? आपका आरएच तत्व पाया गया। अगर हम बात करें आरएच फैक्टर की, तो जो आरएच फैक्टर है अगर वो रक्त में पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। और नहीं पाया जाता तो क्या कहते हैं? आरएच नेगेटिव। यदि आरएच तत्व रक्त में पाया जाता है तो आरएच पॉजिटिव तथा
अगर नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता तो RH नेगेटिव होता है। यानी क्या होता है वो, RH फैक्टर कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप्स कितने हैं, तो हमारे रक्त समूह कितने होते हैं, 4। 4 रक्त समूह के बारे में हम बात कर लेते हैं। रक्त समूह कितने हैं हमारे, 4 है रक्त समूह। और 4 रक्त समूह कौन कौन से हैं हमारे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, यानी समूह ए, समूह बी। तीसरे की बात करें तो हमारा आ जाएगा ग्रुप ए बी, बी। और चौथे की बात करें तो हमारा ग्रुप आ जाता है ओ। कौन सा ग्रुप आ जाता है, ग्रुप ओ आ जाता है। तो हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। अगर हम बात करें कि ग्रुप ए में एंटीबॉडी क्या है और एंटीजन क्या है, तो ग्रुप ए में जो हमारा एंटीजन होता है वो होता है ए, और एंटीबॉडी क्या होती है, बी। क्या होता है, एंटीजन ए और एंटीबॉडी क्या होती है, बी। यानी रुधिर वर्ग ए में, किसमें आपका, रुधिर वर्ग एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं एक, कि ग्रुप लिखेंगे, उसका वर्ग लिखेंगे। अगर हमने यहाँ ग्रुप ले लेना है ए, तो एंटीजन क्या होगा आपका ए और एंटीबॉडी क्या होगा आपका बी। फिर हमने नंबर 2 पर आपका ग्रुप ले लिया बी ग्रुप, तो एंटीजन हो गया हमारा बी और एंटीबॉडी हो गया ए। अब हम बात करें आपका ए बी की, जब ग्रुप ए बी लेंगे हम, तो एंटीजन हो गए ए बी और एंटीबॉडी कोई नहीं, एंटीबॉडी आपका कोई नहीं। अब बात करें हम, ग्रुप ओ बचता है एक हमारा, कि ग्रुप ओ जो है उसमें एंटीबॉडी क्या है और एंटीजन क्या है। तो ग्रुप ओ में एंटीजन कोई भी नहीं होता और एंटीबॉडी क्या होती है आपका ए बी। तो एंटीजन क्या है ओ में, कोई नहीं, और एंटीबॉडी क्या है इसमें, ए बी। तो ये हमारे चारों ग्रुप हैं जिसमें हमारा क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी। मैंने आपको बता दिए हैं कि किसमें कौन सा आपका एंटीबॉडी होती है और कौन सा आपका एंटीजन होता है। उसके बाद आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हमने आगे चलते हैं ब्लड ग्रुप में ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटीजन की। जो एंटीजन है वो कहाँ होता है हमारा, जो एंटीजन है वो होता है हमारा आरबीसी में। कहाँ होता है हमारा एंटीजन, आरबीसी में होता है। और एंटीबॉडी कहाँ होती है, प्लाज्मा में होती है। तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है हमारा, आरबीसी में। एंटीजन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है एंटीजन, आरबीसी में, यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स में। और हम एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी पाया जाता है हमारा कहाँ पर, प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाता है हमारा, प्लाज्मा में। तो एंटीजन कहाँ, आरबीसी में, और आपका एंटीबॉडी कहाँ आपका प्लाज्मा में पाया जाता है। जो हम बात करें ग्रुप ओ की, यानी जो ब्लड ग्रुप ओ है, जो ओ नेगेटिव है, वो सर्वदाता है, यानी वो सब ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सर्वग्राही के बारे में, लेकिन वो क्या करता है, जो ग्रुप ओ है वो सबको डिनोट तो कर सकता है, लेकिन हमेशा ले कौन सा सकता है, केवल रक्त ओ, जो ग्रुप ओ का ब्लड है वही वो ले सकता है। यानी ओ वाला तो ओ ही लेगा, लेकिन ओ वाला दे सबको सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है, आप दे तो ए वाले को
भी सकते हैं, बी वाले को भी सकते हैं, ए बी वाले को भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लड की नीड है तो आपको ब्लड जो मिलेगा वो ओ ग्रुप वाले से ही लिया जाएगा। अगर आपको किसी अन्य ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है कि जो रक्त के गुच्छे बन जाते हैं और वह मृत्यु का कारण बनते हैं। क्या हो जाता है? व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, कि ओ सर्वदाता है, रक्त समूह ओ, रक्त समूह ओ सर्वदाता है, परंतु ग्राही है, यानी ग्रहण करने वाला है। किसको? केवल ओ रक्त समूह को, केवल ओ रक्त समूह को। यानी ओ वाला दे सबको सकता है, लेकिन ग्रहण कितना, कौन सा करेगा आपका? केवल ओ को ही ग्रहण करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि ए बी पॉजिटिव जो है, यानी ए बी पॉजिटिव एक ब्लड ग्रुप है, वो क्या है? सर्वग्राही है, उसे सब ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप से अलग ब्लड ग्रुप का या गलत ब्लड ग्रुप का अगर ब्लड लगा देते हैं तो उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण से? कि जो रक्त है उसका क्या बन जाता है? आपका संश्लेषण होकर गुच्छे बन जाते हैं, यानी सिंथेसिस का प्रोसेस होकर उसके क्या बन जाते हैं? गुच्छे बन जाते हैं। और जो रक्त का प्रवाह है, यानी जो ब्लड का फ्लो है, वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। यानी ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है, बी पॉजिटिव सर्वग्राही है, परंतु गलत रक्त समूह के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हो जाती है, क्योंकि रक्त संश्लेषित होकर, यानी उसमें जो क्रिया होती है संश्लेषण की, संश्लेषित होकर गुच्छा बना लेता है, बना लेता है, तथा क्या कर लेता है? गुच्छा बना लेता है, तथा रक्त का प्रवाह अवरुद्ध होता है, प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? जो रक्त का प्रवाह है, जो ब्लड का फ्लो है, वो कैसा होता है? आपका रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। कब? कि जब जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा और डॉक्टर ने हमें क्या कर दिया? गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड हमें चढ़ा दिया, मिल गया। तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि वो जो ब्लड है दोनों आपस में संश्लेषित होंगे और क्या करेंगे? आपका गुच्छे बन जाएंगे ब्लड के। तो जब ब्लड के गुच्छे बन जाएंगे तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, और ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। क्या होगा? आपका मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात होती है हमारे ब्लड ग्रुप की, आरएच फैक्टर की और प्लेटलेट्स की। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने लसीका तंत्र की तरफ और जानते हैं कि लसीका तंत्र क्या है और उसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लसीका तंत्र है क्या। लसीका तंत्र एक ऐसा रंगीन पदार्थ है, यानी जो लसीका है वो एक ऐसा रंगीन पदार्थ है जो क्या होता है? टिश्यू, यानी जो ऊतक हैं उनके और रुधिर वाहिनियों के बीच पाया जाता है। यानी एक ऐसा लसलसा पदार्थ है या एक ऐसा चिपचिपा और रंगीन पदार्थ है जो हमारी बॉडी में टिश्यू, यानी जो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं। कोशिकाएं जो हैं उनका जो बहुजीवीय हैं उनके जो कोशिकाएं से जो टिश्यू बनते हैं, जो ऊतक बनते हैं, उन ऊतकों और जो रक्त वाहिनियां, यानी जिन वाहिनियों से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, उनके जो मध्य की कड़ी है तो वो क्या है? आपका लसीका है। क्या है? आपकी लसीका है। अगर हम बात करें लसीका कहाँ पाई जाती है, तो लसीका आपकी पाई जाती है रुधिर में। प्लाज्मा का ही क्या है? एक अंग है। किसका अंग है? एक प्लाज्मा का एक अंग है, जिसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। यानी यह एक रंगीन पदार्थ है, यह एक
रंगहीन पदार्थ है जो ऊतक व रुधिर वाहिनियों के मध्य पाया जाता है। पाया जाता है। और ये किसका अंग है? ये आपका प्लाज्मा का ही अंग है। यह प्लाज्मा का ही अंग है, का ही अंग है तथा इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। और किसका अंग है ये आपका? प्लाज्मा का अंग है। क्या है ये? प्लाज्मा का अंग है। और क्या नहीं मिलता इसमें? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। लसीका में केवल क्या पाया जाता है? आपका डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स कहाँ पाई जाती हैं? आपकी लसीका में पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं कि लसीका से बाहर आने वाले, जो भी लसीका से बाहर आते हैं जीवाणु, उनका भक्षण करती हैं और शरीर को क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। और जो क्या करती हैं? हमारे रुधिर को कैसे रखती हैं? सुरक्षित रखती हैं। जब रुधिर सुरक्षित है तभी तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी। जब हमारी बॉडी में आपका हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा? हमारा सांस फूलना शुरू हो जाएगा, कम काम करते ही हमें थकावट महसूस होगी। तो इसीलिए जो हमारी लसीका है उसमें क्या पाया जाता है? आपका डब्ल्यूबीसी उसके आसपास पाए जाते हैं। लेकिन जब लसीका से जीवाणु बाहर आ जाते हैं तो डब्ल्यूबीसी उनका भक्षण करके क्या करती है? हमारे ब्लड को साफ रखती है, सुरक्षित रखती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि लसीका में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। लसीका में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। जब जीवाणु लसीका से बाहर निकलते हैं से बाहर निकलते हैं तो डब्ल्यूबीसी उनका भक्षण कर रक्त को सुरक्षित करती है। क्या करती है? रक्त को सुरक्षित करती है। तो रक्त किसके द्वारा हमारा सुरक्षित रहता है? डब्ल्यूबीसी के द्वारा रक्त को सुरक्षित करती है। और हम बात देखें कि जो लसीका की दिशा है, यानी जो लसीका जो एक प्रकार का रंगीन पदार्थ है, जो लसीका है वो किस दिशा में जाती है? तो लसीका की दिशा जो होती है वो टिश्यू से, कहाँ से? ऊतक से हृदय की ओर होती है। किसकी तरफ होती है? आपकी ऊतक से यानी टिश्यू से हृदय की तरफ होती है, हार्ट की तरफ जाती है। और बात करें हम कि मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी लसीका ग्रंथि है वो कौन सी है? हमारी प्लीहा है। तो सबसे बड़ी जो मनुष्य के शरीर में ग्रंथि है वो कौन सी है? आपकी लसीका ग्रंथि है, जो प्लीहा है। यानी प्लीहा एक मनुष्य शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि है, किसकी? लसीका की। और वैसे अगर हम बात करें मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है आपकी यकृत, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो वो क्या है? हमारा यकृत यानी कि लीवर। तो लसीका कहाँ पाई जाती है? आपकी लसीका ग्रंथि भी कहाँ पाई जाती है? आपकी प्लीहा। यानी सबसे बड़ी लसीका ग्रंथि क्या है? हमारी प्लीहा है, जो कहाँ मिलती है? यकृत और आमाशय के बीच में। कहाँ मिलती है? ये यकृत के पास पाई जाती है। और कहाँ रहती है ये लसीका? आपका आमाशय और जो डायफ्राम है, यानी जो हमारे फेफड़ों के डायफ्राम है, उनके मध्य में ये मिलती है। तो हम बात करें कि लसीका की दिशा, लसीका की दिशा ऊतक से हृदय की ओर होती है,
और होती है मानव शरीर में। मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि। से बड़ी लसिका ग्रंथि प्लीहा है। क्या है आपकी? प्लीहा है, जिसमें आपका क्या प्लेटलेट्स और आरबीसी का क्या होता है, आपका कार्यकाल समाप्त होता है। आरबीसी और आपकी प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। और कहाँ पाई जाती है? ये लीवर में पाई जाती है। यह है लीवर में अमाशय व डायफ्राम के बीच, डायफ्राम के बीच पाई जाती है। ये बात किसकी चल रही है? हमारी लसिका की। और जो लसिका तंत्र है, इसमें जो हमारी जो लसिका है, इसमें जो गांठ पाई जाती है, जो नोड पाई जाती है, वो गांठ एक छल्ली की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? आपका एक छल्ली की तरह कार्य करती है, जो क्या करती है, जो अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें छांट कर क्या कर देती है? अलग कर देती है। क्या कर देती है? अपशिष्ट पदार्थों को छांट कर अलग कर देती है। यानी लसिका में पाए जाने वाली गांठ, लसिका में पाई जाने वाली गांठ, गांठ जिसे हम इंग्लिश में नॉट भी बोलते हैं, नॉट, एक छल्ली का कार्य करती है। एक छलनी का कार्य करती है, जो अपशिष्ट पदार्थों को छांटकर अलग करती है। अपशिष्ट पदार्थों को छांटकर अलग करती है। करती है। क्या काम है? जो लसिका में जो नोट बनी हुई है, जो गांठें बनी हुई होती हैं, वो किसका कार्य करती है? एक छल्ली का कार्य करती है। उन छल्ली का कार्य क्या है कि वो क्या करती है? अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर देती है। बात करते हैं कि क्या मनुष्य में आपका बंध रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है या खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है? तो जो मनुष्य है उनमें कैसा आपका रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंध रक्त परिसंचरण तंत्र। और कुछ मनुष्य, कुछ जंतु और आपका कुछ जानवरों में कैसा खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद। मनुष्य में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। संचरण तंत्र पाया जाता है तथा जंतु व जानवरों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और सबसे पहले आपको जो सबसे पहले देखा गया था खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, वो किस में देखने के लिए मिला था आपको? जोंक में। किस में देखने के लिए मिला था? जोंक में। जो हम पीछे जब आपको संघ पढ़ाए थे तब हम आपको बता चुके हैं। तो मनुष्य में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद। और जीव जंतु या पशुओं और जानवरों की अगर हम बात करें तो उनमें क्या पाया जाता है? आपका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जो मानव शरीर के हृदय की धड़कन है वो हमें कैसे पता चलती है, कैसे हमारे दिमाग तक पहुंचती है? तो मेडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा हमारे जो मस्तिष्क है उस तक क्या पहुंचती है? हमारी धड़कन पहुंचती है। संचालित किसके थ्रू रहती है? तो मेडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा हमारी क्या रहती है? संचालित रहती है। यानी मनुष्य के शरीर में हृदय की धड़कन, मनुष्य के शरीर में
हृदय की धड़कन, मेड्यूला ऑब्लोगेटा, गेटा के द्वारा संचालित होती हैं। किसके द्वारा संचालित होती है? आपके मेड्यूला ऑब्लोगेटा के द्वारा संचालित होती है। किस में पता चलता है? दिमाग में जो संचालित हुई है, किस में? आपका दिमाग में। धड़कन दिमाग में, मेड्यूला ऑब्लोगेटा के द्वारा क्या होती है? संचालित होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप और आपका क्या, आपका लसीका तंत्र में सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर सकें। आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी हम लेकर आ रहे हैं क्या, कल की क्लास में जो होने वाला टॉपिक है वो है आपका हृदय। तो हम कल किसके बारे में बात करेंगे? हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।